तो भाई ये इंसान सुअर बन चुके हैं, ये सुअर हो चुके हैं। मैं इनको इंसान नहीं मानती। अरे भाई किसी मुसलमान को परेशान करने के लिए तुम लोग इतना गिर सकते हो, पता नहीं था मुझे। ये अभी इन्होंने एक नया भगवान के नाम पे इन्होंने उड़दम मचा दिया, ताकि भगवान है और भगवान के नाम पे कोई कुछ नहीं बोलेगा, कुछ ही कर लो। दिल्ली का मामला है। दिल्ली में त्रिनगर एक एरिया है जहां पर लगातार ऐसे बीजेपी आरएसएस के लोग जो अपने आप को धर्म का रक्षक बताते हैं, ठेकेदार समझते हैं, लगातार मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं, माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उन्होंने त्रिनगर से मुसलमानों को निकालने के लिए, पलायन करवाने के लिए अपने घरों पर सुअर पालने शुरू कर दिए हैं। कह रहे हैं और खुलेआम वो कह रहे हैं कि ये जो मुसलमान हैं ये सुअर को बुरा समझते हैं, इनके धर्म में हराम है, इसलिए हम सुअर पालेंगे। और बहाना दे रहे हैं कि ये जो है हमारे भगवान है, विष्णु का 13वां अवतार है। सोचिए, मतलब मानसिकता और स्थिति कहाँ आ गई आज देश की, वो समझने लायक है। और ये क्यों हुआ है? ये सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि गोदी मीडिया ने जो जहर बोया है, जो जहर फैलाया है, वो घर घर तक पहुंच चुका है। बीजेपी आईटी सेल ने जो मैसेज फॉरवर्ड किए हैं मुसलमानों के खिलाफ, वो अब घरों में पहुंच चुके हैं और अब जिसका जो है वो देखने को मिल रहा है। और सोचिए, ये सिर्फ मामला एक त्रिनगर का नहीं है। उत्तम नगर में आपने देखा कैसे दो परिवारों के झगड़े को हिंदू मुसलमान बना दिया गया। जो परिवार पीड़ित था उसके घर को तोड़ा गया, उसके घर को लूट लिया गया पुलिस की आंखों के सामने। तो सोचिए कि मतलब नफरत में कहां तक हो चुकी है इंतहा। और अगर अभी भी बहुसंख्यक समाज इस बात को नहीं समझा कि इन लोगों को नहीं रोका गया जो अपने आप को धर्म का ठेकेदार बताते हैं, जो हिंदू रक्षक होने का दावा करते हैं, तो स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। मैं तस्वीर नहीं दिखा सकता हूं, ये सोचिए, ये एक रामनवमी की यात्रा का वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें एक बच्चा हथियार लिए हुए खड़ा है। और बच्चे की उम्र आप मतलब सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। मुश्किल से 5 से 6 साल उसकी उम्र होगी। इतना छोटा बच्चा है वो, और उससे बड़ा हथियार उसके हाथ में है। और वो रामनवमी में ऐसे आपत्तिजनक गाने पर डांस कर रहा है और हथियार लहरा रहा है। ये आप हमारे अगर वीडियो देखना है तो नेशनल दस्तक के एक्स हैंडल पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइन होती है तो वो हम नहीं दिखा सकते, ना स्क्रीनशॉट दिखा सकते हैं। लेकिन आप सोचिए कि स्थिति कहां तक आ चुकी है। भारत का भविष्य क्या है? बीजेपी, आरएसएस और इस गोदी मीडिया ने देश को किस दिशा में ले गए हैं ये लोग। तो ये बड़ा होकर क्या करेगा? ये बच्चा जो हथियार लहरा रहा है, जिसको गर्व महसूस हो रहा है, वो बड़ा होकर क्या करेगा? हत्यारा ही बनेगा, क्रिमिनल ही बनेगा। और जब क्राइम करेगा तो वो देश में क्या योगदान देगा? आपको लगता है वो देश की तरक्की में योगदान दे पाएगा? तो इसीलिए समझने की जरूरत है। अभी भी वक्त रहते अगर जो सेक्युलर मानसिकता के लोग हैं, जो मानवता, इंसानियत को मानते हैं, जो संवैधानिक लोग हैं, खासकर बहुजन, SC, ST, OBC, उनको समझना होगा और अपने बच्चों को खासकर इन लोगों से दूर रखना होगा। ये लोग जानवर, हैवान बनाने पर तुले हुए हैं। सोचिए, त्रिनगर में एक सुअर को पिंजरे में कैद करके वो मुस्लिम के घर के सामने रख देते हैं और फिर जो है जब मीडिया आती है, हंगामा मचता है, तो कहते हैं हमने नहीं रखा। लेकिन वहां पर CCTV कैमरा लगा हुआ था जिसमें सारी हरकतें इनकी कैद हो गई है। और त्रिनगर, इंदरलोक के आसपास के ये ऐसे एरिए हैं, ये सालों से वहां पर हिंदू मुसलमान एक साथ रहते आए हैं। गंगा जमुना तहजीब का गढ़ है दिल्ली, लेकिन आज चारों तरफ नफरत, नफरत, नफरत। और जो सेक्युलर लोग हैं, जो संविधान को मानते हैं, देखिए, सेक्युलर होने का मतलब ये नहीं है कि आप मुसलमान के हर त्योहार में जाएं या इस्लाम धर्म कर लें या मुसलमानों की तारीफ करें। ऐसा जो आरएसएस के लोग कहते हैं कि मुझे सेक्युलर नहीं बनना है। सेक्युलर एक सोच है। मैं मुसलमान हूं, मैं मेरी जो आस्था है, जो मैं धार्मिक मान्यता है मानता हूं,
वो मेरे लिए हैं। मैं निजी तौर पर उनको जब चाहे जैसे उनकी प्रैक्टिस कर सकता हूं, उनका प्रचार प्रसार कर सकता हूं। ये संविधान मुझको आज़ादी देता है। सेक्युलरिज्म का मतलब यह नहीं है कि मैं अगर मुसलमान हूं तो मुझे होली खेलना जरूरी है, या अगर आप हिंदू हैं तो आपको नमाज पढ़ना जरूरी है, तभी सेक्युलरिज्म होगा। इसका मतलब ये बिल्कुल ही नहीं है। सेक्युलरिज्म का मतलब है कि आप अपने धर्म पर चलते हुए दूसरे के धर्मों का सम्मान कर सकते हैं, दूसरों की आस्था को सम्मान देंगे। लेकिन बीजेपी आरएसएस ने देश को आज किस स्थिति में पहुंचा दिया है, वो बहुत अफसोसनाक, मतलब दयनीय स्थिति है। और कभी कभी अफसोस होता है कि ये वही देश है जहां पर लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। अगर एक मोहल्ले में अगर कोई हिंदू है तो मुसलमान उसकी मदद के लिए खड़े होते थे, अगर कोई मुसलमान है तो हिंदू उसकी मदद के लिए खड़े होते थे। हमने देखा है कि गांव में लोग जो है मुस्लिम बेटियों की शादी क्या करते थे, उनका कन्यादान क्या करते थे, और मुसलमान उन हिंदू बेटियों की शादी क्या करते थे। लेकिन आज नफरत इतनी फैला दी गई है कि एक दूसरे की शक्ल देखने को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और ये सारे लोग नहीं है, चंद आरएसएस की आइडियोलॉजी वाले लोग हैं जो चाहते हैं कि सिर्फ वो इस दुनिया में रहें, जैसे यहूदी सोच रखते हैं कि बाकी दुनिया हमसे कमतर है, हम ही लोग इस दुनिया पर राज करेंगे, हम ही लोग इस दुनिया पर रहेंगे। तो त्रिनगर से जो खबर आ रही है वो बहुत ही भयानक है। किसी बड़ी घटना के संकेत त्रिनगर में देखने को मिल रहे हैं। सोचिए, मतलब आप सुअर पाल रहे हैं यार, समझिए किस, मतलब इंतहा देखिए नफरत की। सुअर पालने पर आप मजबूर हैं। हिंदुइज्म में तो कहा जाता है कि गाय माता पवित्र है, उसकी पूजा की जाती है, उसको पाला जाता है, तो उसको तो छोड़ दिया इन लोगों ने। अब जो ऐसा जानवर जो मतलब खुद पोटी करता है और उसको खाता है, ऐसे जानवर को ये लोग पाल रहे हैं, उसकी किस्सी करते हैं, उसको चूमते हैं, तो समझिए कि नफरत की इंतहा में कुछ भी करने को तैयार है। इसीलिए देखिए, ये महिला खुद त्रिनगर में रहती है, खुद ब्राह्मण है, ये बता रही है कि असल में स्थिति क्या है और कौन लोग हैं जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको सुन लीजिए, फिर आगे की एक और खबर बताऊंगा कि कैसे बनारस में रोजा इफ्तार करने पर 14 मुस्लिम लड़कों को जेल में डाल दिया गया, वो आज भी बंद है। लेकिन उसी बनारस में, उसी गंगा घाट पर लोग दारू पीकर, बियर पीकर उसमें हग मूत रहे हैं और किसी के खिलाफ जो है कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ना किसी की भावनाएं आहत हो रही है, ना जो गंगा है वो पवित्र हो रही है, अपवित्र हो रही है। तो पहले ये महिला को सुन लीजिए। कुछ हिंदूवादी अंधभक्त सुअर पाल रहे हैं, तो मैं मुसलमान भाइयों से कहती हूँ घबराने की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि हमारे ब्राह्मणों में सिर्फ गाय माता को पूजा गया है, ना कि सुअर को पूजा गया है। हमारे सुअर नहीं पूजते पंडितों में, हमारे गौ माता को पूजा जाता है। अगर अब इन लोगों ने क्या करा, मुसलमानों को परेशान करने के लिए गौ माता की पूजा पाठ छोड़ के सुअर पालना शुरू कर दिया, ताकि जिस मुंह से सुअर गू खाता है, करके खाता है ना, उस मुंह को ये पप्पियां देने लग गई हैं। सुअर की थाली में बैठ के खाना खा रहे हैं। तो भाई ये इंसान नहीं, सुअर बन चुके हैं, ये सुअर हो चुके हैं। मैं इनको इंसान नहीं मानती। अरे भाई, किसी मुसलमान को परेशान करने के लिए तुम लोग इतना गिर सकते हो, पता नहीं था मुझे। ये अभी इन्होंने एक नया भगवान के नाम पे इन्होंने उड़दम मचा दिया, ताकि भगवान है और भगवान के नाम पे कोई कुछ नहीं बोलेगा, कुछ ही कर लो। तो अब इन्होंने कहा जाए विष्णु महाराज जी का 13वां अवतार है। 18, मैं इनसे एक बात पूछना चाहती हूँ, विष्णु महाराज जी का 13वां अवतार है, तो 1800 साल पुराना सनातन धर्म में सारे पंडित, अंधभक्त, हिंदूवादी कुछ और नफरती चिंटू जो सुअर पाल रहे हैं, और जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, इन लोगों से बात करती हूँ, नफरती टटुओं से, कि 1800 साल तक विष्णु महाराज जी का अवतार के ऊपर तुम गर्म पानी क्यों डालते थे? जब तुम्हारे घर के दरवाजे के आगे सुअर आ जाता था तो तुम गर्म पानी डाल के उसे भगा देते थे, ताकि सुअर गर्म पानी से भागता है। तो सुना आपने, ये बता रही है किस तरीके से त्रिनगर में आरएसएस के लोग माहौल खराब करना चाह रहे हैं और किस तरीके से वहां पर अब सुअर पालन शुरू हो चुका है। तो मुसलमान, और देखिए इससे पहले ये लड़का है, ये इसकी वीडियो भी वायरल हुई थी।
ये दिन में त्रिनगर में खड़े होकर मुसलमानों को गालियां देता है, कहता है हमें डर लगता है, ये लोग चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, जानवरों की हत्या करते हैं, हम लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, पलायन पर मजबूर है। लेकिन शाम को ये इंदर लोग जो उससे सटा एरिया है वहां पर ये पकड़ा जाता है। वहां क्या कर रहा था? फैमिली के साथ वहां चिकन खा रहा था। ये सोचिए, दिन में नफरत फैलाएंगे, शाम को जाके मुस्लिम मोहल्लों में और मुस्लिम इलाकों में चिकन मटन सब खाएंगे, नॉनवेज खाएंगे, तब इनको डर नहीं लगता है। अपने इलाके में यह सुरक्षित महसूस करते हैं, मुसलमानों की आबादी से डरते हैं। हमने देखा है कि जामा मस्जिद पर कितने लोग आते हैं नॉन मुस्लिम जो खाते हैं, किसी को डर नहीं लगता है। लेकिन ये आरएसएस और बीजेपी के लोग जो समाज में द्वेष फैलाते हैं, सांप्रदायिकता घोलने का काम करते हैं, समाज को बांटने का काम करते हैं, वो किस तरीके से अपने एजेंडे को पूरा कर रहे हैं, ये भी सबसे भयानक और बुरी खबर है। और अब बात करते हैं, देखिए ये तस्वीर है बनारस के गंगा घाट की, जहां पर एक क्रूज पर जो नाव होती है वहां पार्टी चल रही है, नंगे तुंगे होकर नाच रहे हैं, बियर पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं और वहीं पर पेशाब कर रहे हैं, पाखाना कर रहे हैं, और ये सीधा जा रहा है गंगा में। तो गंगा जो है वो अब पवित्र नहीं हो रही है, ना किसी भावनाएं आहत हो रही हैं। लेकिन मुसलमानों ने वहां इफ्तार कर लिया, जिसका कोई सबूत भी नहीं है कि उन्होंने वहां नॉनवेज खाया था या नहीं खाया था। लेकिन आरोप लगाकर, और जिस नाव वाला वो लेके गया था उससे झूठी गवाही दिलवाकर उन 14 मासूम बच्चों को जेल में सड़ाने का काम ये सरकार कर रही है। तो आज जो है मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, बहाना बनाकर, मौके की तलाश में रहकर कि किसी तरीके से इनके खिलाफ हमें कुछ मिले और हम इनको जेल में डालकर सबक सिखाएं। कोर्ट इसको बेल देने से मना कर देता है। तो जज साहब जागिए और ये वीडियो देख लीजिए। अगर कानून बना है और कानून है तो वो सबके लिए बराबर होना चाहिए, ना कि किसी एक समुदाय को टारगेट करने के लिए। लेकिन आज भारत की स्थिति यही है कि जिस संविधान को बाबा साहेब ने बनाया था कि देश में समानता होगी, एकता होगी, सबको बराबर का अधिकार मिलेगा, आज उसी संविधान का दुरुपयोग कर कर ये लोग जो हैं एक समाज को, एक तबके को निशाना बना रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि संविधान दो धारी तलवार है। ये उतना ही अच्छा साबित होगा अगर इसको लागू करने वाले अच्छे लोग होंगे, और ये उतना ही गलत साबित होगा अगर इसके लागू करने वाले लोग गलत होंगे। तो डिपेंड करता है कि सत्ता में कौन है, जो संविधान का भी दुरुपयोग कर कर लोगों में फूट डालने का काम कर रहे हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।